ऑल राइट, तो हम लोग शुरू कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े लोग तो चलो अपनी, उनको जो स्ट्रेस होता है, उनको जो काम का भार होता है, उनको बहुत तरीके का उनके ऊपर मानसिक और भावनात्मक दबाव होता है, उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बड़े लोग तो अपने सारे काम टाइम पे उस तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को, बच्चों को, अभी देखिए आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोगों के पास प्राइमरीली बेसिकली अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की? अच्छे मार्क्स लाने की, अच्छे पढ़ाई करने की। अच्छे मार्क्स आपको अपने पापा मम्मी के लिए नहीं, खुद के लिए लाने हैं। आप खुद खुश हैं जितना आप स्कोर कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर देखिए, जब भी आपके पास एक अच्छा मार्क्स आप अचीव करते हैं, उस अच्छे मार्क्स, कुछ अच्छी स्कोरिंग के साथ देखिए अपने आप को कि मैं लाइफ के जिस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ उस मुकाम पे अपने आप को खड़े देखिए कि मैं क्या, ये एक सीढ़ी और चढ़ गया, मैं एक सीढ़ी और चढ़ गया। जितने अच्छा आप लाइफ में परफॉर्म कर पाते हैं। बड़े लोग अपनी जिम्मेदारियां, अपने दबाव, हर तरीके का प्रेशर, मेंटल, मानसिक प्रेशर, या उनके ऊपर भावनात्मक प्रेशर, या उनके ऊपर काम का प्रेशर, पैसे कमाने का प्रेशर, अपना घर चलाने का प्रेशर, हर तरीके का प्रेशर होता है। लेकिन वो सारी चीजें साझा करके एक साथ निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उनको जिंदगी ने अच्छा खासा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक्सपीरियंस दिया है। आप लोगों को, आप अभी जिस स्टेज में हो, आपको एक प्रूव करना है, आपको अच्छे, अपने दोस्तों के साथ अच्छी तरीके से चलना है, और आपको अपनी लाइफ के हर एक जगह पर, हर एक एरिया में, आपके लाइफ के एरियाज क्या हैं? आपके घर, आपके रिश्तेदार, आपकी पढ़ाई, आगे आने वाले आप कौन से स्कूल्स या कॉलेजेस में आगे आप एडमिशन लेते हैं, आप कौन सा करियर पाथ चलते हैं वहां, और आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी, आप अध्यापकों के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन होना, ताकि वो आपकी बात समझ सके, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर सके। तो हमें बेसिकली भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि हम भी अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को मैनेज कर सकें, ताकि हमें समझ आ सके कि हम खुद अपने को, अपने आप को समझ सकें कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्या हम एक पॉजिटिव थिंकर हैं या नेगेटिव थिंकर हैं? हमारा खुद का सोचने का तरीका क्या है? क्या हम अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक सोच में जाते हैं या नकारात्मक सोच में जाते हैं? हमें इस तरीके का पहले अपने बारे में जानना है। दूसरा, हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता किस तरह हेल्प करती है कि हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को, और अपने सारी जितनी भी हमारी स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं? हमारी प्लान ऑफ एक्शन, उन सबको एक सम, एक तल पे रख के अपने काम कर सकें। जिस चीज के बारे में हमें डर लगता है, चिंता होती है, स्ट्रेस होता है, वो डर, वो चिंता हमें पता चल गई किस चीज का डर है। अब उसके बारे में ना सोच के सोल्यूशन के बारे में सोचना कि जी सोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, जिसमें हम अपनी एंजाइटी, घबराहट और हमारे होने वाली गलतियां रिपीट ना करें। हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जरूरत क्यों होती है? ताकि हम वो सारा हुनर, वो सारे स्किल्स, वो सारी तकनीकें सीख सके, जिससे क्या होगा? भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें कैसे हेल्प करेगी? हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि माइंडफुली हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा स्टेटस क्या है, अभी हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ पहुंचना है, जहां हम हैं, जिस दिक्कत से हम जूझ रहे हैं। अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके साथ है तो आपको साफ साफ वो चीज नजर आएगी कि ये प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। उस हिसाब से आप उसको डील करेंगे, बिना घबराए, बिना एंग्शियस हुए, बिना लड़ाई झगड़ा किए। इसके अलावा आपको जो पहले जिस तरीके से उदासी आ जाया करती थी, किसी भी बात में किसी ने कुछ कह दिया उसके बाद रोना, खाना नहीं खाना, घर जाके भी चीजों पे ध्यान नहीं देना, मम्मा पापा से कई बार लड़ पड़ना, इन सारी चीजों में
आपको सुधार नजर आएगा अगर सिर्फ अपनी ही भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे। अपनी भावनाओं को समझेंगे, उससे क्या होगा, अपना खुद का बिहेवियर, अपना बर्ताव आपको खुद समझ में आने लगेगा। अपने आप से आपकी क्या उम्मीदें हैं, बाकी लोग आपसे क्या उम्मीद करते हैं, आप दूसरों की भावनाएं, दूसरों का दिमाग के हिसाब से उनकी भावनाओं को समझ के कैसे आगे चलते हैं कि अगर वो इंसान ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो बजाय उसको उसके बारे में सिर्फ एक तरफा सोचने के दूसरे तरीके से भी सोचा जाए। हो सकता है परेशान हो सकता है जल्दी में हो सकता है किसी दबाव में हो। तो आपको बहुत सारे पहलू मिल जाते हैं आपके लोगों को समझने और उनके साथ डील करने, ताकि आपको और आपके जो भी हैं, सहपाठी हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ जो भी आपकी लाइफ में रिलेशन है, उनके साथ आपको पूरी रिसोर्सफुलनेस मिले। उनको आप पूरी तरीके से अपना एक, जो आपका एक प्रतिरूप है, आपका एक एक आपकी जो एक दायित्व है उस रिलेशन में, वो आप पूरी तरीके से पूरा कर सकें, वो एक रिलेशन को लंबा चला सकें और अपनी लाइफ में सफलता पा सकें। तो जिन लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं, जिनको ये बात समझ में आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप उनके अंदर कौन सी खूबियां आ जाती हैं, वो दूसरों के ऊपर तरस खाना बंद करते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम, एम्पथी, उनके दर्द को महसूस करना शुरू करते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और जो उनकी अटेंशन प्रॉब्लम है कि ध्यान नहीं लगता था, कुछ पढ़ने बैठे हैं कुछ और दिमाग में घूम गया, कुछ और याद आ गया, एक ही लेसन सुबह से शाम तक खत्म नहीं हुआ, ये दिक्कतों में बढ़ोतरी होती है। इसका जो सॉल्यूशन है, इसके इसकी सॉल्यूशन में बढ़ोतरी होती है, आपकी ये प्रॉब्लम्स घटने लगती हैं, अटेंशन स्पैन अच्छा होने लगता है। क्यों? क्योंकि माइंडफुलनेस की वजह से आप जो भी काम कर रहे हैं, माइंडफुली, पूरे ध्यान से आप उस काम में होते हैं, विदाउट गेटिंग जजमेंटल अबाउट इट, बिना उसके ऊपर जजमेंटल होना, बिना उसके ऊपर कोई व्यक्तिगत राय रखना कि ये काम अच्छा है या बुरा, भावनाएं नहीं जोड़नी है, उसको लेबल नहीं करना है, पूरा ध्यान उस पर रहते हैं। जब माइंडफुलनेस, बुद्धिमता से और पूरे ध्यान से आप कोई काम करते हैं, उस दिन आप देखेंगे वो काम आपका जल्दी भी हो गया और ज्यादा अच्छे तरीके से भी हुआ, और आपको रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको याद ज्यादा देर तक रहेगा। तो हमें क्यों करनी है भावनात्मक बुद्धिमत्ता? ताकि हमारी जिंदगी में, चाहे हम हमारी एकेडमिक एरिया हो जहां हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, दोनों जगहों पर मुझे एक फुलफिलमेंट, मुझे एक बढ़ोतरी, मुझे एक पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, मुझे मुझे हर एक चीज का पूरा रस मिलता है। मैं इंजॉय करके आगे ऊपर बढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने अपनी लाइफ में ये इंजॉय नहीं किया, ये नहीं सीखा, वो नहीं सीखा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप किसी से भी डील कर सकते हैं, चाहे बंदा कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। कोई डिफिकल्ट पीपल होते हैं, उन लोगों से आपको डर लगता है, आप उनसे भी डील करना शुरू कर देते हैं। ये रीजन है कि हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों करनी है। ऑल राइट बच्चों, तो अब इसके मुतालिक हमारे पास कुछ क्विज क्वेश्चंस थे, आप लोगों को कुछ क्विज क्वेश्चंस दिए गए थे। तो वो क्विज क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगी, और बीच बीच में मैं दरख्वास्त करूंगी कि मुझे उसका आप लोग जवाब दें। मेरे साथ अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको चीजें, जब खुद आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और मेरी एक चीज, मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्कूल से, सारे पार्टिसिपेंट से, सारे बच्चों से, कभी भी जिंदगी में गलतियों से घबराइए मत कि ये गलती हो गई तो, अगर मैंने गलत बोल दिया तो। अरे गलतियां नहीं होंगी तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, ऊपर कैसे बढ़ेंगे? गलतियां तो हमारी सहेलियां हैं। गलतियां ना हो तो हम अपने डर पे काबू नहीं पा सकते। गलतियां ना हो तो हम एक ही चीज को दूसरी तरीके से सॉल्व करने का तरीका नहीं ढूंढ सकते। गलतियां ना हो तो हम अपने डर के आगे नहीं जा सकते। वो है ना कहावत, डर के आगे
जीत है। वेरी नाइस, डर के आगे जीत है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आपको अपना डर, आपके अंदर किस चीज का डर है, पढ़ाई का डर है, रिश्तों का डर है, स्कूल का डर है, अपनी परफॉर्मेंस का डर है, उसको समझने का आप में मादा आता है कि एक्चुअली घबराहट है किस चीज की, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग अब अपने क्विज क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। पहला क्विज क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आप लोगों के लिए क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आप लोगों के लिए इमोशनल क्वोशंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, या इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बराबरी का वजन, या एस्टिमेशन, क्वांटिजेशन है, या इंग्लिश क्वेबला है। आप लोगों के लिए इक्यू का मतलब है क्या? मुझे जरा जवाब दे दीजिए। आप सबके साथ मैंने ऑप्शन साझा किए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब आपके लिए है क्या? ईक्यू का मतलब का जवाब तो मैंने खुद ही दे दिया। ईक्यू का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट। ईक्यू का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशंट। ईक्यू का मतलब क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। ई ई ई का मतलब है इमोशनल, ई स्टैंड्स फॉर इमोशनल, क्यू क्यू स्टैंड्स फॉर क्वोशंट, हमारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको किस चीज में मदद करेगी? आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं, आपकी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो आपके अंदर से निखार के उभार के निकालेगी? इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन सी आपकी खूबियां, कौन सी स्किल्स में डेवलपमेंट होगी? इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगा अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने में। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगा आपके प्रेशर्स, आपका जितना स्ट्रेस है, जितना आपका मानसिक दबाव है, चिंता है, उसको मैनेज करने में। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको मदद करेगा दूसरों की अंदर उनको व्यक्तिगत रूप पे कोई भी चीज, उनकी असली दिक्कत कितनी है उसको समझने में। आप तरस नहीं खाएंगे, आप उनकी दिक्कत को समझ के आगे बढ़ के उनकी हेल्प करेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस और किस चीज में आपको हेल्प करेगा? लड़ाई झगड़े सुलझाने में, अपने कन्फ्लिक्ट्स को डिफ्यूज करने में। पहले जिन चीजों से आप लोगों को होता है ना, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है जिससे हमारी पटती नहीं है। क्यों नहीं पटती है? उसके दिमाग को, उसकी भावनाओं को समझना, फिर हम उसकी बात से राजी होना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अगर मैं इसकी जगह पे हूं तो मैं भी तो ऐसे करूंगा। तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े और आपस के बैर खत्म होते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस से हमें क्या फायदा होता है? चार चीजों का फायदा होता है। पहली बात, अपने आप को, अपने खुद का बर्ताव, अपनी भावनाएं, अपना सोचने का तरीका, दूसरे का बर्ताव, दूसरों की भावनाएं और दूसरों का सोचने का तरीका समझने में मदद होती है। नंबर दो, चिंताएं कम होती है, जिस चीज की आपको टेंशन, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, वो कम होता है। नंबर तीन, आप सबकी प्रॉब्लम्स को, उस लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, असली वास्तविक रूप में उस दिक्कत को समझ पाते हैं, तरस नहीं खाते हैं, उस प्रॉब्लम को समझते हैं, दूसरों की मदद कर पाते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। इसके अलावा चौथा क्या हेल्प है कि हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। लड़ाई झगड़े जो पुराने काफी टाइम से हमारा बैर चल रहा है वो सॉल्व हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो जाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हमारे अच्छे रिलेशन बनते हैं, हमारी दोस्तियां और अच्छी गहरी होती हैं, हमारी चिंताएं कम होती हैं, हम दूसरों की दिक्कतों को समझ पाते हैं, दूसरों की भावनाओं की और अपनी भावनाओं की भी कदर कर पाते हैं। ये चार चीजें हमें इमोशनल इंटेलिजेंस से मिलती हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आपकी लाइफ में क्या चीज, किस चीज को बिल्ड करने में, किस चीज को बनाने में आपकी मदद करेगा? आपके सबके, आप देखिए हम सबकी जिंदगी में हमारा कोई गोल होता है। कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे एयर हॉस्टेस बनना है, कोई कहता है कि नहीं मैं एक होटल बनाऊंगा, होटेलियर बनूंगा, कोई कहता है कि नहीं मुझे तो अकाउंटेंट बनना है, कोई कहता है मुझे टीचर बनना है। तो आपको जो जो भी आपके लाइफ में गोल्स हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप आगे क्या, किस
प्रोफेशनल कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से आपके मन की, दिमाग की दुविधाएं खत्म होती हैं। आपको आपका रास्ता, आपको क्या करना है, आपका करियर गोल, आपको आने वाली जिंदगी में क्या करना है, वो क्लियर पाथ नजर आने लगता है और आप अपनी तैयारियां उसी अकॉर्डिंग करने लगते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहता आपको, क्योंकि आप खुद को पता है, आपको अपनी इंटेलिजेंस लेवल पता है कि मैं किस चीज में ज्यादा बेहतरी कर पाऊंगा। आप फिर भेड़ चाल करना, एक दूसरे को कॉपी करना बंद कर देते हैं और अपना खुद का डिसीजन लेना शुरू करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस देता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके रिश्ते टीचर्स के साथ, आपके आपस के बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, सहपाठियों के साथ, सबके साथ आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। उससे क्या होता है, जब रिश्ता मजबूत होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कभी भी अकेले नहीं होंगे, हमें हमेशा कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी। इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप चाहिए, ताकि आपके पास एकता हो, आपके पास हमेशा सहारा हो। आपको पता है कि मुझे, मैं कभी भी, वरना जिन लोगों की किसी से पटती नहीं है ना, उनको कोई अपने पास बुलाता नहीं है, उनकी कोई मदद भी नहीं करता, और उनके पास कोई नहीं होता, वो बेचारे अकेले रहते हैं। इसलिए रिलेशनशिप, रिश्ते आपके मजबूत होने चाहिए। और आप घर में और स्कूल में जो भी काम करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलती है, उसमें आपको कामयाबी मिलती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी खेल कूद की अपनी प्रक्रिया में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलम हॉबीज भी हैं, डांस करते हैं, कराटे सीखते हैं, कोई भी करते हैं किसी भी लेवल पे, आपको उसमें सक्सेस मिलनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आप माइंडफुली काम करना शुरू करते हो, पूरे दिमाग से, पूरे ध्यान से काम करना शुरू करते हो। तो आप कंप्लीटली ध्यान, मन, इमोशन सब उस काम में है। काम करते वक्त कोई चीज याद नहीं आ रही, काम करते वक्त उसने कल क्या कहा था ये याद नहीं आ रहा, काम करते वक्त कल मैडम ने क्या बताया था भूल गई, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप पूरे दिमाग से, पूरे ध्यान से, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से जज्ब होके करें। बच्चों, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, जब आपके, अभी तो आप लोगों ने ये करना शुरू नहीं किया ना, जब आप ये करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपने रिजल्ट्स में बेहतरी महसूस करेंगे कि पहले के रिजल्ट्स, पहले मेरे काम की और आज की काम की क्वालिटी क्या है। आप लोगों को अपनी क्वालिटीज इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है अगर आपकी सोच, आपका भावनाएं एक साथ चलती है। तो आपको गुस्सा आना कम हो जाता है, चीजें बुरी लगनी कम हो जाती हैं, आप ज्यादातर टाइम खुश रहते हैं, अच्छा फील करते हैं। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी मदद क्या करेगा? सबसे पहली बात, आपको किस चीज में मदद करेगा? हमेशा खुश रहने में। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अभी तो आप बहुत छोटे हो ये जवाब देने के लिए, लेकिन फिर भी पूछती हूँ, आप लोग पैदा क्यों हुए हो? हम सब लोग क्यों आए हैं इस धरती पे? क्यों पैदा हुए हैं? खुश रहने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, है ना? जो हम लाइफ में बनना चाहते थे वो बनने के लिए। रोने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, फेल होने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। हम क्यों पैदा हुए हैं? तरक्की करने के लिए, खुश होने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और एक बड़ा आदमी या एक बड़ी औरत बनने के लिए। बड़ा आदमी और बड़ी औरत उम्र से नहीं, आपके ओहदे से, कि लोग जाने कि वो देखो सुप्रीम कोर्ट जज जा रहा है, वो देखो सीनियर लॉयर जा रहे हैं, वो देखो वो इंजीनियर जा रहे हैं, वो देखिए वो प्रधानमंत्री। पता नहीं आप लोगों में से कौन कल का प्रधानमंत्री बन जाए। तो आपका, आप पैदा क्यों हुए हो? अपनी जिंदगी में तरक्की पाने, खुश रहने के लिए। सबसे पहली चीज खुश रहना, हमेशा खुश रहना। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी भावनाओं, आपकी चिंताओं वगैरह से आपको छांट के खुश रहने का हुनर सिखाता है कि किस तरीके से मुझे खुश रहना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हमारा बर्ताव बेहतर होता है, बिहेवियर, बिहेवियर जानते हैं ना, बिहेवियर हमारा बेटर होता है। आप खुद ईमानदारी से सोचो, कभी ना कभी घर में मम्मी पापा या आपको कई बार आपके टीचर्स या आपके दूसरे फ्रेंड्स
जो आपसे नाराज हो जाते हैं, आप उनसे पूछते हो मुझसे क्यों गुस्सा है, वो क्या कहेंगे? उस दिन तुमने ऐसे बोल दिया था, उस दिन तुमने मुझे 3 लोगों के सामने ऐसे कहा था, उस दिन आपने घर में मम्मी नाराज है, क्यों नाराज हो? तुमने अपनी कमरा सही नहीं किया, तुमने अपनी चीजें नहीं संभाली, तुमने उस दिन बात नहीं मानी, तुमने उस दिन पलट के जवाब दिया। ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? हम लोगों का बिहेवियर, हमारा बर्ताव। हमें लगता है हम तो ठीक कर रहे हैं, हमने तो कुछ गलत किया नहीं, लेकिन ये चीज आज तो चल जाएगी, कल को अगर करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? लेबल लगा देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा या कोई भी हमेशा गुस्से में रहेगा तो उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है, किस चीज का? गुस्सैल का, कि ये तो गुस्सैल लड़का है, बात मत करो, अभी झगड़ा कर लेगा। तो जनरली उसको अकेला छोड़ा जाता है, वो उसके दोस्त कम होते हैं। क्यों? उसके बर्ताव की वजह से। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगा, खुद, इससे पहले कि हमें जिंदगी में कोई और समझाए, हम खुद ही अपने बर्ताव को समझें कि हमारा बर्ताव, अगर कोई हमें बोल रहा है इसका मतलब कुछ तो होगा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, स्कूल में आप लोग क्लास में एक दूसरे का नाम रख देते होंगे, है ना? किसी का नाम कुछ भी रखते होंगे। कोई कोई अगर मान लो ज्यादा नाराज रहता है सबसे, या शिकायतें करता है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? शिकायती टट्टू। अगर किसी बच्चे के दांत बड़े हो तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? खरगोश। किसके दांत बड़े हैं, नाम पड़ जाता है ना। क्यों पड़ जाता है? उसकी अपीयरेंस की वजह से, कि वो देखने में कैसा लगता है, या अपना खुद का ख्याल रखता है कि नहीं रखता है। तो आपकी अपीयरेंस, आपका बर्ताव, लोग आपको लेबल लगा देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं। आपके सामने कोई नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलते हैं, देखो वो सड़ू आ रहा है, देखो देखो वो सड़ियल आ रहा है, देखो वो खरगोश आ रहा है। इस तरीके के नाम रख के छेड़ते हैं। क्यों छेड़ते हैं? उनको कोई रीजन मिलता है ना छेड़ने का। अगर हमारे बर्ताव में कोई कमी हो ही ना, तो उन्हें कोई भी चीज बोल के हमारा नाम रखने का मौका मिलेगा कैसे? तो अगर आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, तो आप बल्कि ऐसे लोगों का धन्यवाद करते हैं कि थैंक यू, अगर आप नहीं होते, आपने मेरे नाम नहीं लगाए होते, 3-4 मेरे नाम रखे नहीं होते, मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे किन चीजों में इम्प्रूव करना है। आपको चीजें बुरी लगनी बंद हो जाती है। अगर कोई आपके ऊपर हंसता है, आपका मजाक बनाता है, आप खुद उस चीज में भागीदार होके हंसना शुरू करते हैं। आपको चीजें दिल पे ठेस नहीं लगती है, बुरा नहीं लगता है, इंसल्ट फील होनी बंद हो जाती है। आप लोग क्या कहते हैं? मेरी इंसल्ट कर दी मुझे 4 लोगों के सामने। अगर आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, सही मामलों में अगर आप समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, कि मुझे कहाँ किस वक्त अपने इमोशंस को मैनेज करना है, ताकि जहां पे अगर बात गुस्से वाली है तो मुझे गुस्सा ना आए, ताकि मैं अपना काम आराम से कर जाऊं। जहां पे बात दुखी होने वाली है, मुझे, मैं नॉर्मल रहूं, मुझे दुखी होकर अपने बाकी चीजें खराब नहीं करनी है, मुझे बल्कि अपने इमोशंस को काबू में रख के बाकी जो लोग दुखी हैं उनको संभालने में मदद करनी है। आपको चीजें बुरी लगनी बंद हो जाती हैं, आप अपना खुद का बर्ताव खुद ही बिना किसी के कहे इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। जब आपका बर्ताव अच्छा होता है ना, आप देखिए, आपके हर एक मामले में, पढ़ाई में आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे, टीचर्स से आपको फीडबैक अच्छा मिलेगा, आपके इवन तारीफ हर जगह होगी कि देखो इस बच्चे की क्वालिटीज कितनी अच्छी है। जब आप अपना बर्ताव, अपने बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप अपनी अपीयरेंस पे भी काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे, उनकी ड्रेस, उनकी यूनिफॉर्म कहीं जा रही है, उनके जूते के लेसेस निकले होते हैं, उनके बाल बिगड़े हुए होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो ब्रश नहीं करते। तो जब आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है तो आप अपने बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि मैं हमेशा देखने में अच्छा लगना चाहिए, मुझे हाइजीनिकली नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं हर मामले में। और जब आपकी जिंदगी की सारी चीजें ऑटो पायलट मोड पे संभलती हैं, तो आपके डिसीजंस, आपने जो फैसले लिए पढ़ाई को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, वो फैसले, वो डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी होती है। आपको कॉन्फिडेंस होता है, आप कंफ्यूज नहीं रहते, आपको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसमें क्या तैयार करना है, मुझे इसमें क्या जवाब देना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद कैसे करता है?
आपकी फीलिंग से कनेक्ट करने में, आपके बर्ताव को, अपने बिहेवियर को खुद इम्प्रूव करने में, और अपने कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को बढ़ाने में कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे लिए हुए फैसले गलत नहीं होते। सारी चीजों में आपको ये हेल्प करेगा। अब बच्चों मुझे आप खुद बताइए, अभी तक हमने ये सारी चीजें जो डिस्कस की, ये डिस्कस करने के बाद आप लोग अपने आप को भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इमोशनल पैटर्न पे, इमोशनल लेवल पे आप लोग अपने आप को 1 से 10 की स्केल पे कहाँ खड़े दिखते हैं, कि आपको कहाँ है और कहाँ इम्प्रूव करना है? कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा जो बोलना चाहता है? कोई कोऑर्डिनेटर स्कूल से अगर इनके बच्चों के बिहाफ पे जवाब देना चाहता है तो आई वुड वेलकम, आप जवाब दे सकते हैं। बेसिकली भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको जिंदगी में एक पर्पस देता है, आपके डर, आपकी एंजाइटी, घबराहट को हैंडल करने में मदद करता है, आपकी सोच सीधी रखती है, आप कंफ्यूज नहीं होते ये करूं या वो करूं, यहाँ जाऊं या हर चीज में आप देखो ना मदद मांगते हो। तुम्हें पता है कल मैम ने क्या कहा था, वो मालूम है, अरे यार समझ नहीं आ रहा इसका जवाब क्या है। अगर आप माइंडफुली अगर किसी भी चीज को पढ़ते हो, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप अपने इमोशंस पे काबू रखेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो आपको रोना नहीं आएगा, किसी ने कुछ छेड़ दिया तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप चिढ़ के उनको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप खुद उनके मजाक में हिस्सा लेके उस चीज को एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज ठेस नहीं पहुंचाएगी कि मेरी इंसल्ट कर दी, मुझे बुरा कह दिया। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद करता है।